दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो किसी न किसी वजह से रहस्यमय बनी हुई हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। एक ऐसा स्थान जहां विशालकाय मूर्तियों की उपस्थिति और उनकी उत्पत्ति ने सबको चौंका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईस्टर आइलैंड की, जो अपनी रहस्यमयी मोआई मूर्तियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं ईस्टर आइलैंड के इस अद्भुत रहस्य के बारे में। दोस्तों, ईस्टर द्वीप दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में पोलिनेशियाई त्रिकोण के सबसे दक्षिण पूर्व बिंदु पर स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीप है। चिली के इस क्षेत्र का 1888 में चिली में विलय किया गया। यह एक विश्व धरोहर स्थल है और द्वीप का अधिकतर भाग रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में लगभग 3700 किलोमीटर दूर मौजूद इस आइलैंड पर ज्वालामुखी पत्थरों को तराश कर बनाई गई अखंड मूर्तियां हैं। औसतन 13 फीट लंबे और 14 टन वजनी पत्थरों को तराश कर इन्हें द्वीप के चारों ओर लगाया गया है। इन्हें मोई कहा जाता है। इनकी संख्या लगभग 900 है। दुनिया की कई रहस्यमयी जगहों में से एक ईस्टर आइलैंड भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मूर्तियों को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जाते रहे हैं। इन मूर्तियों को कैसे बनाया गया और इन्हें क्यों बनाया गया, यह आज भी रहस्य है। आर्कियोलॉजिकल साइंस जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक माना जाता है कि ईस्टर आइलैंड के प्राचीन लोगों ने कुलीन शासक वर्ग के इशारे पर 1000 मोई को तराशने का काम किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि ये मूर्तियां फसल पैदा करने में सक्षम हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि देखने में सब एक जैसी लगती हैं। ज्यादातर मूर्तियां चेहरा हैं, लेकिन बिना आंखों के हैं। देखने पर ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी ढांचे में ढाला गया है। ये मूर्तियां कहां से आईं, इसे लेकर भी कई सवाल हमेशा से हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसे एलियन यहां छोड़कर चले गए। हालांकि ये सब सिर्फ एक मिथक है। लेकिन सबसे पहले ईस्टर आइलैंड के बारे में 1722 में यह पता चला जब यूरोपियाई एक्सप्लोरर जैकब रॉकडेविन अपनी नाव से यहां पहुंचे थे। जिस दिन वह यहां पहुंचे तब ईस्टर संडे था, जिसके कारण इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। यहां उन्हें कुछ ही लोग मिले थे और सिर्फ मूर्तियां दिखीं, जिसके कारण एलियन वाली बात ज्यादा चर्चा में रही। मोई प्रतिमाएं सरदार या अन्य महत्वपूर्ण लोगों के सम्मान में बनाई गई थीं, जिनका निधन हो चुका था। उन्हें आयताकार पत्थर के चबूतरे पर रखा गया था, जिसे आहू कहा जाता है, जो उन लोगों की कब्रें हैं जिनका प्रतिनिधित्व मूर्तियां करती हैं। मोई को जानबूझकर अलग अलग विशेषताओं के साथ बनाया गया था, क्योंकि उनका उद्देश्य उस व्यक्ति की उपस्थिति को बनाए रखना था जिसका वे प्रतिनिधित्व करती हैं। नक्काशी करने वालों का एक समूह था जिनसे मूर्तियां खरीदी जाती थीं। खरीदने वाला जनजाति जो भी बड़ी मात्रा में होता था, उसी से भुगतान करता था। जैसे व्यापारिक वस्तुओं के उदाहरण मीठे आलू, मुर्गियां, केले, चटाई और ऑब्सीडियन उपकरण होंगे। चूंकि बड़ी मूर्ति का मतलब अधिक लागत होता था, इसलिए बड़ी मूर्तियां जनजाति के लिए अधिक महानता का भी मतलब होती थीं, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण होता था कि जनजाति के लोग भुगतान करने के लिए पर्याप्त चतुर और मेहनती हैं। जब तक मूर्ति अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आंखों के छेद नहीं बनाए जाते, तो व्यक्ति मर चुका था। उसकी आत्मा हमेशा जनजाति पर नजर रखती थी और जीवन में सौभाग्य लाती थी। यही कारण है कि मूर्तियों को मोई कहा जाता है। मोई मूर्तियों को तराशने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को टोकी कहा जाता है, और ये सरल हाथ से पकड़ी जाने वाली छेनी है। इनके उत्खनन में ये औजार अनगिनत संख्या में पाए गए हैं। खास तौर पर मूर्तियों के आसपास उच्चतम गुणवत्ता वाले टोकी हवाइट से बने होते थे, जो ईस्टर द्वीप पर पाई जाने वाली सबसे कठोर चट्टान है। 1722 में द्वीप पर आने वाले पहले यूरोपीय पर्यटक जैकब रोगेवेन ने अपने जहाज के लॉग में लोगों द्वारा मूर्तियों के सामने प्रार्थना किए जाने का विवरण दिया था। उन्होंने बताया कि लोगों के पास दिखने में कोई हथियार नहीं था,
बेजरूरत पड़ने पर अपने देवताओं या मूर्तियों पर भरोसा करते थे, जो समुद्र तट पर बड़ी संख्या में खड़ी हैं, जिसके सामने वे सिर झुकाकर उनका आह्वान करते हैं। ये सभी मूर्तियां पत्थर से गढ़ी गई थीं और एक आदमी के आकार की थीं, जिसके कान लंबे थे। सिर पर मुकुट सजा हुआ था। ईस्टर द्वीप के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह है कि पाषाण युग की जनजातियां लगभग 50 टन की मोई मूर्तियों को पहाड़ी इलाकों में किलोमीटरों तक ले जाने में कैसे सफल रहीं। इसके पीछे कई सिद्धांत है। सबसे पहला, कई मोई मूर्तियां हैं जो अपने आहू तक ले जाते समय गिर गईं। इनमें से कुछ अपने पेट के बल पर हैं और कुछ अपनी पीठ के बल पर। इससे हमें पता चलता है कि मोई को सीधा खड़ा करके ले जाया गया था। मौखिक परंपरा के अनुसार मोई मूर्तियां अपने गंतव्य तक पैदल जाती थीं। इस किंवदंती की शाब्दिक व्याख्या यह होगी कि मूर्तियों को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया जाता था, ठीक वैसे ही जैसे आप रेफ्रिजरेटर को हिलाते हैं ताकि वे वास्तव में चलें। इसके लिए रस्सियों की आवश्यकता होती थी। नॉर्वे के खोजकर्ता थॉर हेयरडल और पावेल इस परिवहन सिद्धांत के साथ प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने 1986 में 9 टन की एक प्राचीन मूर्ति के साथ ऐसा किया था। सबसे पहले उन्होंने एक मूर्ति को जमीन पर घसीटा, एक बार में एक तरफ। इसमें बहुत समय और ऊर्जा लगी, लेकिन कोई खास नतीजा नहीं निकला। बाद में उन्होंने सिर पर रस्सियां भी बांध दीं ताकि मुड़ते समय उसे झुकाया जा सके और मूर्ति बहुत आसानी से आगे बढ़ गई। इस सिद्धांत का दूसरा प्रयोग जुलाई 2012 में हवाई में अमेरिकी पुरातत्वविदों टेरी हंट और कार्ल लिपो द्वारा किया गया था। 30 लोगों के एक समूह द्वारा 5 टन की प्रतिकृति को स्थानांतरित किया गया था। नेशनल ज्योग्राफिक रिपोर्ट के माध्यम से इस प्रयोग ने दुनिया भर में बहुत ध्यान आकर्षित किया। तो दोस्तों, ईस्टर आइलैंड का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। हालांकि हमने कई सवालों के जवाब पा लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ अनसुलझे रहस्य हैं जो इस द्वीप को आज भी एक अनोखा और अद्भुत स्थान बनाते हैं। क्या हम कभी इस द्वीप के सारे रहस्यों को जान पाएंगे? शायद नहीं, लेकिन इसी अनजानेपन में ही तो इसकी असली खूबसूरती छिपी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।